दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में 347 केसी पेपर कोड 2025 का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले हमें एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है एमसीक्यू कि 10 एम यानी कि मोलरता HCl के 100 ml को 10 एम यानी कि ये भी एम सिंबल जो है वो मोलरता को दर्शाता है Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया जाए, परिणामी विलयन होगा। दोस्तों जो परिणामी विलयन होगा वो अम्लीय होगा। और क्योंकि देखो यहाँ पर HCl है और यहाँ पर Na2CO3, और जब इन तीन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो जो परिणामी विलयन होगा वो अम्लीय होगा। तो जो दूसरा है कॉपर के ऊपर जो +2 चार्ज है और Z29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा। और और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित संख्या जो है वो 1 हो जाएगी। कितनी होगी? 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है कि CONH3 का होल पावर 5 जो है होल 5 Cl और Cl2 विलयन में कुल कितने, यहाँ पर पेंटा है Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे। तो जो इसमें जो आयन की बात हो रही है तो इसमें आयन की संख्या जो होगी वो 3 होगी। कितनी होगी? 3। ओके, कितनी होगी? 3 होगी। इसके बाद चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो चौथा है इसका विकल्प, ये देखिए एसीटोन समूह का है और ये एल्डिहाइड समूह का है, लेकिन इसमें भी एल्डिहाइड समूह COOH जो है वो छिपा हुआ है, तो इसलिए ये एसीटोन समूह वाला सही हो जाएगा। विलयन को अपचयित ये नहीं करता है हेलिंग विलयन को। तो इसके बाद पांचवा है सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो इसमें जो प्राथमिक संभव एमीन है वो 4 हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला विकल्प चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट MCQ है किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है। दोस्तों विटामिन C के अभाव में हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है। दोस्तों क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी। दोस्तों क्वथनांक उन्नयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा केबी इंटू एम मोललता, और मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इंटू 1000 अपॉन में MA यानी कि अणु भार गुणे विलेय का भार यानी कैपिटल W। तो ये होता है, ये देखिए यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पर M केबी, क्योंकि जो डेल्टा टीबी है क्वथनांक का उन्नयन वो समानुपाती होता है मोललता के। तो मोललता समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं केबी, और इनटू में यहाँ हो जाएगा W गुणे 1000 अपॉन में MA जो कि अणु भार है इंटू कैपिटल W। इसके बाद मोललता मोललता का सूत्र लिखेंगे और इन दोनों के बीच हम संबंध स्थापित कर लेंगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है HgCl2 तथा SnCl2 जलीय विलयन के साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? मतलब जो HgCl2 है मरकरी क्लोराइड और SnCl2 है वो जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते। तो इसका रीजन हमें बताना है, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ है।
तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ बना दूंगा, तो आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। अभी आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसका सोल्यूशन करवा दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CuNH3 का होल पेंटा क्लोराइड और यहाँ SO4 तथा CuNH3 5SO4Cl आयनीकरण समावयवी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ चौथा देखिए है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई ये रिएक्टेंट है और सॉरी हाँ ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो हमें इसको पूर्ण करना है। यहाँ देखिए C2H5Br है और यहाँ K2Cr, तो हमें इसको पूर्ण करना है। और ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आता है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घुली है। 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुला है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यानी कि हमें डेल्टा TB ज्ञात करना है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.5G2 के केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, ये केल्विन है, ये किलोग्राम है, ये मोल इनवर्स, तो हम लोग इसे केल्विन किग्रा मोल इनवर्स पढ़ते हैं। दोस्तों डेल्टा TB हमें निकालना है और हमें KB का मान दिया हुआ है और M का मान ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था सूत्र। तो हमें KB का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है 6 ग्राम और कैपिटल W का मान 200, यहाँ 1000 और MA 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का अणु भार होता है 60, इसका यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CuNH2, तो इसका अणु भार होता है 60। तो दोस्तों इसको आप रख कर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। तो पहला है बेंजिल अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, एंड सेकेंड ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल का बनना। तो दोस्तों ये है और इसे हमें बनने का पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो रिएक्शन भी आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में, ये जो लिखे हुए हैं इसमें हमें परिवर्तित करना है, चेंज करना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है यानी रिएक्शन लिखना है। तो पहला है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एंड सेकेंड है ब्यूट टू इन अल, तो ये दो में हमें परिवर्तन करना है और ये एक नंबर का है, तो ओनली रिएक्शन लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट, कीटोन फैलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, जबकि फ्रक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है, क्यों। तो कीटोन फैलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, तो हमें इसका रीजन बताना है, जबकि फ्रक्टोज जिनमें कीटोन नहीं समूह होता है। तो इसका हमें पूरा डिटेल के साथ लिखना है 2 नंबर में। आधा पेज लिख देंगे तो 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है परासरण दाब की परिभाषा। दोस्तों परासरण दाब की परिभाषा को हमें लिख देना है और यहाँ देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है कि 27 डिग्री ताप पर 27 डिग्री पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक इसका जो है S इतना दिया गया है। दोस्तों फॉर्मूला होता है पाई वी बराबर NHT, पाई वी बराबर NHT। तो S का मान हमें दिया हुआ है और N W मतलब भार बटे अणु भार, ताप ये है 27 डिग्री, G का मान, तो यहाँ पर देखिए पूरे सब चीज़ दिए हुए हैं, बस हमें परासरण दाब यानी पाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे कर लेंगे, बाकी अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आपसे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। तो W बराबर ZIT होता है 1,
फर्स्ट फार्मूला के दो नियम होते हैं, W बराबर ZIT, और सेकेंड होता है W1 अपॉन में W2 अपॉन में E1 अपॉन में E2। तो इसके बाद थर्ड है NH3 का, मतलब NH3 का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। NH2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी? तो हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया निकालना है। दोस्तों शून्य कोटि और प्रथम कोटि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में हर साल पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरे चैप्टर का है ये, रासायनिक बलगति का। तो इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। हमें जिंक आयन का लिखना है, कॉपर आयन का और आयरन आयन का, Fe2+, Cu2+ और Zn2+ का। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, इलेक्ट्रोड विभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक नीचे वाला, आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर, उदाहरण से समझाइए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा और इसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा। इसके बाद IUPAC नाम हमें लिखना है, K3 AIF6। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों एक एक नंबर के हैं, तो IUPAC नियम हमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्लूकोज से एनहेक्सेन पेंटा एसिटिल ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन तथा ग्लूकोनिल अम्ल बनाने की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी हमें 4 नंबर में देखने को मिले हैं। तो ये पहला है, ग्लूकोन से एनहेक्सेन बनाना है, पेंटा एसिटिल से ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखना है। तो हमें रिएक्शन लिखना है, तो रिएक्शन भी आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो रिएक्शन को आप लोग जरूर से तैयार कीजिएगा किसी भी कीमत पर। इसके बाद नेक्स्ट है, कब होता है जब केवल रसायन, मतलब इसमें रासायनिक समीकरण को लिखना है। रिएक्शन सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2CCl4 से अभिक्रिया होती है तब। ब्रोमो बेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया होती है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन AlC एक्टिवियन से होती है, केसियन से पोटेशियम साइनाइड। एथिल ब्रोमाइड से सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो इसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर हमें लिखना है थ्योरी में। फर्स्ट है विलियमसन संश्लेषण, दूसरा है गाटरमान अभिक्रिया, तीसरा है कॉल्बे अभिक्रिया। तो ये तीनों के बारे में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आया ही हुआ है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फीटिंग अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना है जैसे भी करके। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को करवाऊंगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th में, तो रिएक्शन को आप लोग ज़्यादा तैयार कीजिएगा। दोस्तों यहाँ देखिए, प्रोपिन को प्रोपिन अम्ल आल में, बेंजील क्लोराइड को बेंजील अल्कोहल में, फिनॉल को 2,4,6 ट्राई प्रोमेनोल में, और फिनॉल को पिक्रिक अम्ल में, और सॉलिसिलिक अम्ल को फिनॉल में। तो ये पांचों को हमें रासायनिक समीकरण लिखना है, रिएक्शन लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये देखिए हमें समीकरण दिया हुआ है, पहला दूसरा, तो हमें इसे पूर्ण करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नंबर में आया हुआ है, 5-5 नंबर में दोनों आया हुआ है, तो हमें इसे तैयार करना होगा ऐसे क्वेश्चन को, हालांकि ये
10 नंबर के हो जाएंगे, 2% नंबर इसी से बन जाएंगे। सोचिए 2% बहुत होते हैं। 2% एग्जाम में टॉपर, यानी कि 1% से लोग आगे पीछे रह जाते हैं टॉपर में, टॉपर के लिस्ट में। तो आप लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बिन एमिल अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया और सिस्मिट अभिक्रिया। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल साइनाइड, प्रोपेनेमाइड, एसिटाइमाइड, नाइट्रोएथेन एंड लास्ट है एथिल आइसोसाइनेट। तो ये 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। इसके भी हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके हमें बनाने की विधि है, केवल रासायनिक समीकरण से हमें लिखना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और आप सभी लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हम आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि आप सभी लोगों के अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।